जब कोई आदमी मरता है तो उसके सामने 500 हूरें आती हैं। 100 के हाथों में फल होते हैं और 100 के हाथों में अंजन यानी खुशबू वाली चीज़ें होती हैं। 100 के हाथों में मालाएं होती हैं, 100 के हाथों में वस्त्र होते हैं और 100 के हाथों में चंदन केसर आदि होते हैं। और ये सब 500 हूरें मिल कर के उस आदमी को सजाती हैं, संवारती हैं। चौंकिए मत, आप सोचेंगे कि अब तक तो हम 72 हूरों की बात सुन रहे थे, आज ये कौन सा शुभ मुहूर्त है कि हमको 500 हूरों की बात सुनने को मिल रही है। नहीं चौंकिए, ये असल में कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद में ये बात लिखी हुई है कि जन्नत में, स्वर्ग में 500 अप्सराएं मिलेंगी। महाभारत आपके स्क्रीन पर आप देख लीजिए, वहाँ पे है कि युद्ध भूमि में जो शूरवीर मृत्यु को प्राप्त होता है, वीर गति को प्राप्त होता है यानी शहीद हो जाता है, उसके लिए हज़ारों अप्सराएं दौड़ती भागती चली आती हैं और कहती हैं ये मेरा शौहर है, ये मेरा पति है। इसी तरह पराशर स्मृति में देखें कि शूरवीर योद्धा को जब घाव लगता है, ज़ख्म लगता है, तो अप्सराएं दौड़ पड़ती हैं उससे विहार करने के लिए, होती हैं आपस में और कहती हैं कि ये मेरा पति है, ये मेरा शौहर है। तो अब तक आप 72 हूरों का जिक्र सुन रहे थे, तो अब ये भी सुन लीजिए कि 500 अप्सराएं और हज़ारों अप्सराओं की बात करने वाले ग्रंथ भी हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और ऐसे धर्म ग्रंथ भी पाए जाते हैं जिनमें इन हूरों का तज़किरा है। इसलिए इस्लाम को दोष देने से पहले कम से कम अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस वीडियो में हम सिर्फ यही बताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि और भी कुछ बातें हैं जो इससे रिलेटेड है। पहली बात यह है कि 72 हूरों की हकीकत क्या है, इसको हर मुसलमान और हर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी जानना ज़रूरी है। हमारी बात तो कुछ सुनो, हमारा पक्ष भी सुन लो, कम से कम दूसरों के पक्ष तो सुनते रहते हैं, लेकिन आप कभी कभी हमारा पक्ष भी सुन लें, ताकि आपके जहनों में जो एक नेगेटिव छवि बनी हुई है हमारी, कम से कम वो तो ख़त्म हो जाए। और एक और चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा वावेला मचाया जाता है, वो सवाल है 72 हूरें तो मर्दों को मिलेंगी, लेकिन औरतों को क्या मिलेगा। इस सवाल का जवाब भी हम वीडियो के आखिर में देंगे। तो आते हैं पहले सवाल पर कि 72 हूरों की हकीकत क्या है। तो 72 हूरों का तज़किरा कुरान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हदीस में एक हदीस मिलती है जिसमें शहीद के बारे में, यानी जो युद्ध भूमि में, जैसे महाभारत में आपने देखा, पराशर स्मृति में देखा, उसी तरह हदीस में शहीद के बारे में है कि उसको 72 हूरें मिलेंगी। और उस हदीस पर इख्तिलाफ़ है कि यह हदीस सही है या ज़ईफ़ है, तो बात हो गई। लेकिन आम मुसलमानों को क्या मिलेगा, यानी जो शहीद नहीं हुए हैं, तो उनके लिए सही बुखारी की ये रिवायत आपके स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि हर एक आदमी को 2 बीवियां मिलेंगी जन्नत में। तो हर मुसलमान को 72 हूरें मिलें, ये गलत बात है, ये अफवाह है, ये गलत जानकारी है। हर मुसलमान को 2 बीवियां मिलेंगी, उससे ज़्यादा अगर मिले तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है। जहाँ तक 72 हूरों की बात है, वो वही है जो अच्छे कर्म करते हुए युद्ध भूमि में शहीद हो जाता है, उसके लिए है। दूसरे सवाल पर हम आते हैं। वो सवाल ये है कि जन्नत में मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, तो ये सवाल ही गलत है। आप कह दीजिए कि 2 बीवियां मिलेंगी, तो औरतों को क्या मिलेगा। तो चलें हम उसको भी बता देते हैं। तो देखिए, जन्नत में जितनी नेमतें हैं, चाहे दूध की नहर हो, शहद की नहर हो, शराब की नहर हो, पानी की नहर हो, या बड़े बड़े महल हो, पैलेस हो, गार्डन हो, और जितनी सारी नेमतें हैं जन्नत में, ये दोनों के लिए है। मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है, दोनों में कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। लेकिन प्लस पॉइंट मर्दों को ये दिया जा रहा है कि उनको 1 से ज़्यादा बीवियां मिलेंगी। तो औरतों के लिए प्लस पॉइंट क्या है, ये सवाल है। ऐसा सवाल करें तो समझ में आता है, लेकिन आप अनजाने में आप 72 की रट लगाए हुए हैं, तो फिर ये जो है इंसाफ से बहुत दूर की बात है। किसी मुल्क में ये कानून बन चुका है कि 1 से ज़्यादा औरत से शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे यह कानून भी बना है कि अगर बीवी चाहे या शौहर चाहे तो गैर मर्द से, गैर औरत से अपना संबंध बना सकते हैं।
तो भाई शादी तो फिर खिलौना बन जाएगी, इससे अनारकी फैलेगी, बदनज़मी फैलेगी। तो इस्लाम ने ये किया कि सिर्फ चार की कैद लगा दी कि 4 से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। और यहाँ मामला ये है कि गर्लफ्रेंड 4 क्या 40 भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। मतलब ये है कि शादी के बंधन में बांध करके, जिसमें ख़र्चा उठाने की ज़िम्मेदारी शौहर की होती है, रहन सहन के ज़िम्मेदारी शौहर की होती है, इन सारी चीज़ों को भुला करके आप जो है ऐसे ही बंधन बना लो, ये चलेगा। लेकिन शादी करके किसी औरत को अगर सहारा दे दो तो इसमें दिक्कत है। तो जब हर समाज में पॉलीगैमी है, किसी भी शक्ल में हो, चाहे गर्लफ्रेंड की शक्ल में हो या दूसरी तीसरी बीवी की शक्ल में हो, तो अल्लाह ने मर्द के इस नेचर का ख्याल रखते हुए जन्नत में भी इसका इंतज़ाम किया है। अब सवाल पैदा होता है कि ये मर्दों के लिए प्लस पॉइंट है, तो औरतों के लिए जन्नत में प्लस पॉइंट क्या है? तो हमको औरतों के नेचर की तरफ देखना पड़ेगा। औरतें आम तौर पर कभी भी एक से ज़्यादा मर्द की ख्वाहिश नहीं करती है। अगर कोई औरत करती है तो उसकी कोई वजह होती है, कोई रीज़न होता है। वो वजह या तो उसका मर्द जो है हैंडसम नहीं है, किसी और मर्द पर उसका दिल आ गया है, या उसका जो मर्द है, उसका जो पति है वो बद अखलाक है, उसका जो कैरेक्टर है वो सही नहीं है, इसलिए वो दूसरे मर्दों की तरफ ललचाई हुई निगाह से देखती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो बुखारी की हदीस आपके सामने पेश की थी, जिसमें हर मर्द को 2 बीवियों के मिलने की बात है, उसमें नीचे आप देखिए स्क्रीन पर कि वहाँ भी ये भी लिखा हुआ है कि जो हैट्रेड है, जो नफ़रत है एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो सब के सब जन्नत में ख़त्म हो जाएगा। तो वो वजह, जिस वजह से औरत को दूसरे मर्द की तलाश होती है, वो वजह नहीं रहेगी जन्नत में। इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि औरत को दूसरे मर्द की तलाश हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मर्द को जन्नत में ऐसा बनाएगा कि बीवी को किसी और मर्द की ख्वाहिश होगी ही नहीं। अब आइए औरतों को क्या मिलेगा, इस पर आते हैं। तो नंबर 1 कि दुनिया में जो मुसीबतें उस पर आती थी वो मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, ख़ास तौर पर उसी पर वो मुसीबतें आती थी। मिसाल के तौर पर हर महीना ब्लड का आना, इसी तरह प्रेगनेंसी की तकलीफ़, डिलीवरी की तकलीफ़, और इस तरह की बेशुमार तकलीफ़ें उनको झेलनी पड़ती और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ये सारी चीज़ें जन्नत में ख़त्म हो जाएगी, इनसे आज़ादी मिल जाएगी। तो ये उनका प्लस पॉइंट है। नंबर 2, दुनिया में जो काम काज करना पड़ता था, घर बार संभालना पड़ता था, बच्चों को पालना पड़ता था, वो सारी चीज़ों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। हमने आपको जो कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद का हवाला दिया था, उसमें आपने देखा कि अप्सराएँ जो है उस मर्द की खिदमत में लगी हुई हैं। इनके अनुसार अप्सराएँ भी वहाँ जाकर के भी पति की खिदमत करेगी, ऐसा समझ में आता है। जबकि कुरान और हदीस में हूरों की खिदमत का कोई ज़िक्र नहीं है, बल्कि कुरान में साफ़ तौर पर लिखा है कि खिदमत के लिए अलग से लड़के होंगे। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, पूरा हवाला, रेफरेंस और ट्रांसलेशन मौजूद है। तीसरी चीज़, ये इनका औरतों का नेचर ये है कि वो सुंदरता को पसंद करती है, वो सुंदर बनना चाहती है, मेकअप करती है, अच्छे लिबास पहनना, फैशनेबल लिबास पहनना पसंद करती है। तो उन सारी चीज़ों का इंतज़ाम ऐसा होगा कि इस हदीस को देखिए, बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर जन्नत की औरत दुनिया में एक दफ़ा झांक ले तो ये दुनिया पूरी की पूरी रोशन हो जाएगी और उसकी खुशबू से पूरी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। तो ये उनकी खूबसूरती का आलम होगा। इसी तरह उसके लिबास के बारे में, कितना महंगा लिबास होगा इसके बारे में है कि उसकी ओढ़नी पूरी दुनिया और उसमें जितने कुछ मोती, हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी, जितने ख़जाने, उन सब से बढ़ कर के महंगी उसकी एक ओढ़नी होगी, एक दुपट्टा होगा। तो ये औरत का नेचर है कि उसको खूबसूरती पसंद है, बनाव सिंगार पसंद है, उसको अच्छे मेकअप करना, अच्छे से रहना, रहन सहन के लिए अच्छा इंतज़ाम होना, अच्छा पति मिलना, ये सारी चीज़ें उसको पसंद है। तो ये सारी चीज़ें जन्नत में उसको मिलेंगी। तो मर्दों के प्लस पॉइंट का भी ख्याल रखा गया, औरत के प्लस पॉइंट का भी ख्याल रखा गया। अब इस नंबर 1 जाहिल को सुनिए क्या कह रहा है। कभी आप लोगों ने ये सोचा ये फिगर 70-72 का क्यों है? वाई? चलिए साथ पढ़ाई की है, 25 साल पढ़ाई की है, इस्लाम पर 150 किताबें पढ़ी हैं, रिसर्च किया है। मुसलमान भाइयों को भी ये बात मिली है। जब जंगे बदर हुई, ये हिंदू भाइयों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल थी, इसको हम लोग कह सकते हैं।
जो अरेबिया में लड़ी गई थी, जिसके जीतने के बाद अरेबिया में इस्लाम और मुसलमानों का वर्चस्व थे। मोहम्मद इनके साथ जो दो लड़ रहे थे उसमें दो फिगर हैं, या 70 का या 72 का। तो इतने लोग हुजूर के साथ लड़ने वाले शहीद हुए थे। कितने? कोई 70 बताती है, कोई 72 बताती है। इसीलिए ये जो गुरों का खेल भी है, ये 70 और 72 के बीच में। तो आज आप लोगों को ये पता चल गया कि ये 70-72 क्यों है। तो इसको ये पता ही नहीं है कि बदर की जंग में शहीद होने वालों की तादाद सिर्फ 14 है, और बदर के मैदान में आज भी मदीने में जाएंगे तो उन 14 सहाबा के नाम लिखे हुए हैं जिनकी शहादत हुई। पता नहीं इसको कहाँ से ये बात मिल गई है। इतिहास की किसी भी किताब में ये नहीं है कि बदर की लड़ाई में 70 या 72 लोग शहीद हो गए थे। तो नफ़रत में इंसान अंधा हो जाता है। डॉक्टर लगाया है नाम के साथ, लेकिन ऐसी डॉक्टरी का क्या फ़ायदा जो इंसान को अंधा बना दे। एक कम्युनिटी की नफ़रत में इतना अंधा हो चुका है बंदा कि वो सही से रिसर्च भी नहीं करता है, बस सुनी सुनाई बातों पर भाषण देना शुरू कर देता है। जबकि 72 हूरों वाली हदीस हमने पहले आपको बताया कि वो शहीदों के लिए सिर्फ ख़ास है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप तो इस डिबेट में हार ही गए हैं, क्योंकि आप 72 पर सवाल खड़ा कर रहे हैं बिना जाने बूझे, और फिर अपने 1000 और 500 पर कोई बात नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपको हमारे गॉड पर, हमारी किताब पर, हमारे पैगंबर पर यकीन नहीं है तो उसके अंदरूनी मामलात से आपको क्या लेना देना है। क्या हमने कभी आपके इन तमाम चीज़ों पर सवाल उठाया जिनमें 500 और 1000 अप्सराओं की बात है, जिनमें आप कहते हैं कि मरने के बाद इंसान अपने कर्म के अनुसार कुत्ता, बिल्ली, बंदर और सूअर बन जाएगा? इस पर हमने कभी सवाल नहीं उठाया। तो इस तरह के आपकी आस्थाएं आहत ना हों इसलिए हम कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन जब आप हमारी धर्म ग्रंथों के ख़िलाफ़ इस तरह की नफ़रती मुहिम चलाते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं कि जिन चीज़ों को लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं वो चीज़ें बड़े पैमाने पर आपके यहाँ मौजूद है। तो काश आप भी उन पर गौर कर लें। आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत की हवा और नफ़रत की मुहिम चला करके किसी का कोई भला या बिगाड़ होने वाला नहीं है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।